रावण, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। तात उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। जिस ओर वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल और जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर पहले उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाण से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हें विजय करेंगे पुत्र। सीता जी को खोजते हुए श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी पहुंचे ऋषिमुख पर्वत पर। लगता है यही है वो तो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाए? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछें। प्रणाम विप्र श्रेष्ठ। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। रोष त्याग कर केवल इतना बता दे, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान उनकी पोथी में बंद है। अवश्य, आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जलमती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ ही। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव से मिलाने ले चले हनुमान जी। कहो हनुमान, उनसे भेंट हुई? जी हाँ ऋक्षराज, ऋक्षराज जामवंत जी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वो पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या माता सीता को उठाकर ले गया है। इस समय वो आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने बानरों की सहायता से उनकी खोज कर सकें। मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया हूं। वानरराज, ये बड़ा अनमोल अवसर है, आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए, उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइए और समझ लीजिए कि आपकी विपत्ति के समय का अंत हो गया। आगे बढ़िए महाराज सुग्रीव और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमंत, तुमने तो मेरे हृदय में जैसे आशा के कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ चले। प्रभुनाथ,
ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। तो आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहाँ रहता है। मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूँ, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए, ये आभूषण सीता देवी के नाम। हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसकी मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण देखो, ये सीता